दो पौड़ी। सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल न कभू चूरिए, सतगुरु होए दयाल ता दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए। यहाँ पे सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सतगुरु सत्य पुरख जिन जान्या, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग से खुदरे नानक हर गुण गाओ। इसका मतलब सतगुरु ने उस ईश्वर को पहचाना है। सत्य पुरख जिन जान्या, तब उसी को सतगुरु कहा गया है। ये संसारिक गुरुओं को जो शरीरधारी घूम रहे हैं उनको गुरु नहीं कहा गया। जो जिन्होंने सतगुरु की जिन्होंने उस परमात्मा की पहचान कर ली है वही गुरु हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है। गुरु जो कुछ कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है। जो परमात्मा कर रहा है वही गुरु कर रहा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसी के ऊपर परमात्मा की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की नज़र है उसके ऊपर ही परमात्मा की नज़र है। इसका मतलब पार ब्रह्म गुरु ना ही भेद, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो दर रूप में गुरु है वो घर रूप में परमात्मा है। गुरु शब्द के रूप में गुरु दर है और प्रकाश के रूप में परमात्मा घर है। लेकिन पहले पहुंचना जीव को घर दर तक है। दर गुरु है तो दर तेरा का, इसलिए गुरु द्वारा कहा गया है। गुरु के द्वार तक पहले पहुंचना, दर तक पहुंचना, तब घर तक पहुंचेंगे। पहले हम बरामदे में अपने आते हैं, वो दर है। घर तक पहुंचने के लिए, अंदर पहुंचने के लिए तब हमको चप्पल उतार के अंदर जाना है। वो घर है जहाँ पे हमको सारे सुख मिलते हैं। दर पर जाना, घर तक पहुंचने के लिए दर की ज़रूरत है। जो दर तक नहीं पहुंचा वो घर तक नहीं पहुंच सकता है, असंभव है। तो शब्द रूप में गुरु दर है और प्रकाश रूप में गुरु घर है। इसका मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है। प्रकाश रूप में परमात्मा महासूर्यों का सूरज है और किरण रूप में गुरु है। उसके अंदर से निकली किरण जो प्रकाश देती है वो गुरु है। इसका मतलब दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक रूप हैं। लेकिन गुरु की यहाँ पे महत्ता बताइए कि गुरु करने से जिनको गुरु मिल जाता है, जिनके जीवन में गुरु आ जाता है तो उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, वो कैसा हो जाता है, उसके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, उनका जीवन कितना सुखमय हो जाता है। कहते हैं जिन्होंने सतगुरु को खोज लिया है तो सतगुरु को पाया, सतगुरु होए दयाल, तो शब्द के साथ जुड़े हैं और सतगुरु के साथ मिलाप हुआ है। और सतगुरु के साथ जुड़ करके उसकी घालना घालते हुए जब गुरु अपने सिख के ऊपर दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है, तब उस जीव के ऊपर क्या कृपा होती है। सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरिए। जब सतगुरु दयालु हो जाता, कृपालु हो जाता, तो किसी की कमाई के ऊपर, किसी की घालना के ऊपर, किसी के श्रम के ऊपर, जो गुरु के शब्द के साथ, उपदेशों के साथ जुड़े हुए हैं और उपदेशों पे चल रहे हैं, तब कोई ऐसा जीव जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो गया, त्रुठ गया है, तब क्या हालत बनती जीव के जीवन में। सतगुरु होए दयाल त श्रद्धा पूरी है। सारी श्रद्धाएं पूरी हो जाती हैं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाव ये है कि जब गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाता है कोई, कामनाएं, आशाएं, तृष्णाओं के साथ अगर जो देखा जाए तो एक कामना के साथ 100 कामनाएं और जुड़ी हुई हैं, तो ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन कहने का भाव ये है कि जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उनकी कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं सीमित हो जाती हैं, क्योंकि गुरु के शब्द के अंदर ही इतना रस है, इतना आनंद है कि उनकी सीमित आवश्यकताओं के बीच में भी उनको अब कोई संसार की सारी कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं सब बौनी दिखाई देने लगती। परिवार का सुख, संसार का सुख, बाजार का सुख सब बौना दिखाई देता है। उनको केवल सतगुरु के शब्द के साथ इतनी प्रीत हो गई है। तब ऐसे जब गुरु उनके ऊपर त्रुठ जाता है तो उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सतगुरु होए दयाल न कभू चूरी। जब सतगुरु कृपा दृष्टि किसी के ऊपर कर देता है, दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है, तो वो कभी जीव चिंतित नहीं होती है, चिंतित नहीं रहते हैं, झोरे में नहीं आते हैं, कभी अंदर अपने बहुत सारे दूसरे विचार नहीं चलते हैं कि कैसे हमारा खाना चलेगा, कैसे हमारा कल होगा। वो अपने फिर फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, वो कभी झुरते नहीं। वो सोचते हैं जो गुरु कर रहा है, जो वो कल भी करेगा, जो आज दे रहा है वो संतुष्ट होता है, तो उनके अंदर संतोष आ जाता है
वो कभी झुरते नहीं हैं। वो गुरु के शब्द के साथ उसकी उपदेशों को पर चलते हुए ही, उसकी मर्यादा में चलते उसके हुक्म को ही मानते हैं और उनको कभी झुरना नहीं पड़ता, कभी चिंतित नहीं रहना पड़ता है। सतगुर होए दयाल ता दुख न जानिए। जिसके ऊपर सतगुर दयालु हो गया, कृपालु हो गया, कृपा दृष्टि कर दी है, तो उनको किसी प्रकार का दुख का आभास नहीं होता है। दुख तो आते हैं, ये नहीं कि भक्तों के मार्ग में दुख नहीं आते हैं, संतों के मार्ग में दुख नहीं आते हैं, लेकिन गुरु के शब्द के साथ जुड़ने के पश्चात वो दुख का अनुभव नहीं उनके ऊपर होता है। परमात्मा को अनुभव होने ही नहीं देता है। और क्योंकि परमात्मा के नाम के आनंद रस में मग्न हैं, इसलिए वो बाहर के दुखों के झोंके भी उनको प्रतीत नहीं होते हैं। दुख आता है, प्रतीत नहीं होता है। दुख न जानिए। सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए। जब सतगुर दयालु हो जाता, कृपालु होता किसी के ऊपर, सतगुर क्या है? सतगुर शांति देने वाला है। सतगुर जीवों को, सतगुर जो सतगुर है वो संसार के भार को कम करता है। सतगुर जो है फूलों का रास्ता बना देता है, कांटे सारे खत्म करता है। सतगुर विकारों को खत्म कर देता है। सतगुर के साथ जुड़ने से जीव के अंदर ठंडक पड़ जाती है, विकार खत्म हो जाते हैं। तो जब सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए, तो सतगुर के साथ जो जुड़ते हैं, शब्द के साथ जो जुड़ते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं, फिर वे हरि के रंग में रंगे हुए सारे संसार के सुखों को भोगते हुए निरंकार के सुखों को भी भोगते हैं। लोक पर लोक दोनों सुहेले हो जाते हैं उनके लिए। लोक सुखी है पर लोक सुहेले, दोनों जगह उनको सुख मिलता है। हरि के रंग में रंगे हुए हैं, उनको दोनों जगह आनंद मिलता है, खेड़े में रहते हैं। सतगुर होए दयाल त जम का डर के है। जब सतगुर दयालु हो जाता है, किसी को कृपा कर देता है, किसी को अपनी कृपा दृष्टि करता है, तो यमराज का डर नहीं रह जाता, आवागमन का चक्र नहीं रह जाता, मौत का भय खत्म हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का भय निर्भव भय है। जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भव सब गवासी। जो उस निर्भव को जपते हैं, जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं और उस निर्भव का यशगान करते हैं, तो उनको मौत का भी डर उनका खत्म हो जाता है, आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है, उनको योनियों की भटकना में नहीं आना पड़ता है। सतगुर होए दयाल तद ही सुख दिया। और जब सतगुर कृपालु हो जाता है, सदा ही के लिए ये संसार के जितने भी उपलब्धियाँ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितना परिवार है, संसार है, बाजार की चमक हमको दिखाई दे रही है, बड़े सारे पदार्थों का हमको सुख दिखाई दे रहा है, ये सब सुख हैं। लेकिन जब कोई गुरु के शब्द के साथ जुड़ता है, वो सुख तो खत्म होने वाला है। संसार नश्वर है, हम भी काल में है, समय में है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन जब कोई गुरु के शब्द के साथ जुड़ता है, गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, त्रुट जाता है, तो कहते हैं सतगुर होए दयालता तद ही सुख दिया। सदा के लिए सुख हो जाता है, आनंद हो जाता है। क्योंकि आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। जब कृपा कर देता है परमात्मा, तब सतगुरु के साथ मिलाप होता है, और फिर सतगुरु शब्द के साथ जोड़ करके परमात्मा के साथ मिलाप होता है। तब आनंद की अनुभूति होती है, ब्रह्मा आनंद का अनुभव होता है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता है। दयालता सदा ही सुख दिया, सदा के लिए सुख आ गया, कभी दुख नहीं आएगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। न क्यों भक्तों के अंदर, क्यों सतगुरु के साथ शब्द के साथ जुड़ने के पश्चात सदा के लिए सुख आ जाता है? क्योंकि भक्तों के मन में सदा ही आनंद बना रहता है। परमात्मा का नाम है ही आनंद, है ही प्रकाश, है ही छेड़ा देने वाला। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि सतगुर होए दयाल तत् 9 निधि पाइए। 9 निधियों का खजाना जिसके ऊपर सतगुरु त्रुट जाता है, उनको अपने आप ही मिल जाता है। जो शब्द के साथ जुड़ते हैं, ये जो लक्ष्मी दासी बनकर उनके चरणों में झुकी रहती है कि कब मेरे ये दास, ये मेरे सेवक मुझसे कुछ मांगे। क्योंकि उनको अब कोई परवाह नहीं रह जाती है, वो बेपरवाह के साथ जुड़े हुए हैं, वे भी बेपरवाह हो जाते हैं, उनको किसी तरह की ललक नहीं रह जाती। 9 निधियों का होते हुए भी उनके अंदर परमात्मा के नाम की 9 निधियों का खजाना सतगुरु का शब्द बस गया है, तो उनको संसार की ये 9 निधियाँ भी फीकी लगने लगती हैं। जो कि 9 निधियों का भंडार भी उनको परमात्मा वो कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी उनके चरणों में झुका देता है परमात्मा। ये जितनी निधियाँ सिद्धियों के मालिक हैं, जितना भी ये तब भक्तों के चरणों में दासी बनी हुई हैं। सतगुर होए दयाल तत्सदी 9 निधि पाइए। 9 निधियों का खजाना परमात्मा का नाम, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब सतगुरु दयालु हो जाता है, ऐसा खजाना मिल जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। सारे सुख, सारे आनंद
सतगुरु की कृपा दृष्टि से मिलते हैं जीव को। यदि सतगुरु दयालु हो जाए तब सच समाइए। अगर जो सतगुरु सत्य अगर दयालु हो जाए किसी जीव के ऊपर तो वो सत्य स्वरूप में उनको विलीन करने में समर्थ हो जाता है। जो जिनके ऊपर सतगुरु तुष्ट जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है तो सच समाइए, सच में समाहित कर देता है। इतनी गुरु में समर्थ है, क्योंकि पारब्रह्म गुरु ना ही भेद, परमात्मा में गुरु में कोई भेद नहीं है। और जब कोई जीव सतगुरु के साथ मिल करके सतगुरु का ही रूप हो जाए तब सतगुरु में और परमात्मा में और गुरु में कोई भी भेद नहीं रह जाता है। तब तीनों किसी प्रकार से भिन्न नहीं रह जाते हैं। 25